नमस्कार। धनु राशि के महानुभावों के लिए विशेष चर्चा जो कि शनिदेव के परिवर्तन से संबंधित है, हम यहाँ लेकर उपस्थित हुए हैं। 29 जून 2024 से 15 नवंबर 2024 तक शनिदेव वक्री रहेंगे। धनु राशि के महानुभावों के लिए वर्तमान सिरे के गोचर में शनिदेव पराक्रमेश होकर पराक्रम भाव में है और धनेश होकर भी पराक्रम भावस्थ क्रम में गतिमान है। इनकी स्थितियां जब वक्री हो जाएंगी तो 135 दिनों के लिए गुरु प्रदान राशि के जातकों के लिए कौन सी फल सूचना आ रही है, ये चर्चा विशेष क्रम के साथ में जुड़ती चली जाती है। गौर कीजिएगा कि यदि आपकी जन्मकालिक अवस्था के साथ में शनिदेव वक्री हैं तो यहाँ प्रभावों में शुभाशुभता बढ़ती चली जाती है, और यदि जन्मकालिक आधार पर मार्गी हैं और अभी जब वक्री हो जाएंगे तो कुछ हद तक नियत संघर्ष भी निकल कर आते हैं। हस्तरचित कुंडली है तो ग्रह स्पष्ट के आगे जहाँ शनिदेव की अंशगत व्यवस्थाएं लिखी हुई है वहाँ यदि प्लस हो तो समझ लीजिए वक्री हैं। साथ ही साथ में यदि कंप्यूटराइज्ड हॉरोस्कोप है वहाँ जो एक तरह से डिग्रीज की डिफाइंड अप्रोच होती है उसमें सैटर्न के आगे यदि वह लिखा हुआ तो समझ लीजिए शनिदेव वक्री हैं, अन्यथा मार्गी क्रम के साथ में चलायमान है। जब 7.5 पिछले वर्ष पूर्ण हुई और अगले वर्ष के सिरे के साथ में जब ढैया आ रही हो, उसके मध्य का ये समय गुरु प्रधान राशि के महानुभावों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण कर्मों को अंकित करता है। यदि शनिदेव जन्मकालिक आधार पर वक्री हैं और अभी भी जब वक्री रहेंगे तो आपके लिए जॉब के प्रोस्पेक्ट्स के साथ में जो लंबे समय से ब्लॉकेजेस और हिंडरेंसेस बनी हुई थी वो दूर होने की तैयारी होती चली जाती है, क्योंकि थर्ड हाउस की लॉर्डशिप थर्ड हाउस में है। यात्राएं यहाँ बहुत अधिक बढ़ सकती हैं। कई बार ऐसा लगेगा कि थकावट हो रही है मानसिक और शारीरिक तौर पर, वहीं अस्वस्थ होने वाली स्थितियां भी आ रही है, परंतु फिर भी यहाँ आप यात्राओं के साथ में स्वयं को विशेष स्तर पर जोड़ कर रखें। वहाँ से बेटरमेंट की प्रोग्रेसिव डेफिनेशन कंटिन्यूअस नोट पर आपके साथ में निकल कर आती चली जाएगी। ये स्पष्टता रखिएगा कि भाग्य का सहयोग भी यहाँ पूर्ण रूपेण आपके लिए अंकित तौर पर चलायमान है। तो वहीं पर स्पष्टता ये भी है कि आप यहाँ जिन लोगों से सहयोग की अपेक्षा नहीं कर रहे थे वहीं से सहयोग निकल कर आ सकता है। एक विशेष बात गौर कीजिएगा कि 6 महीनों से आप किसी कामकाज में जुड़े हुए हैं या फिर 1-1.5 वर्ष हो गया किसी नए कार्य के साथ में शुरुआत की थी, वो कामकाज चल रहा है, हल्के फुल्के प्रॉफिट की ओर भी जा रहे हैं, खर्चे भी हो रहे हैं, कुछ लोगों की वजह से अवरोध भी हैं, कुछ और परेशानियां भी है, परंतु हम निर्बाध गति से चल रहे हैं। कहाँ कहाँ गलतियां हुई, क्या सुधार हो सकता है? जब भी शनिदेव जन्मकालिक आधार पर वक्री हों और पुनः जब अभी वक्री अवस्थाओं को प्राप्त कर रहे हों तो व्यक्ति इस बोध को अपने भीतर तक लेकर चलने वाला रहे कि वो री एनालिसिस की तरफ जा सकता है, रीथिंक करने की ओर जा सकता है। यानी कि जो एक तरह से आत्ममंथन का किसी भी कार्य के साथ में और जीवन के स्वरूप में समय होता है वो शनिदेव की वक्री अवस्थाओं के साथ में निकल कर आने वाला हो जाता है। ये एक क्रिस्टल क्लियर अप्रोच अपने साथ में आप बनाकर रखिएगा। तो वहीं पर ये क्या वजह है कि इस बात को हमने कहा, और ये कहीं ना कहीं पुनरावलोकन की स्थितियां निकल कर आती है। जब एक ग्रही व्यवस्था मार्गी क्रम में हो और पुनः उलट चाल के साथ में चलने लगे तो जो हम कामकाज करते हुए आए हैं उसके साथ में कुछ गलतियां गलतफहमियां तो नहीं रह गई है, उसको स्पष्ट तौर पर कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, कैसे जीवन यात्रा को प्रमुख तौर पर अंकित करके चला जा सकता है, ये सारे ही बोध क्रम आपके साथ में बहुत अच्छे से हैं। कुल जमाजोड़ यात्राएं, कामकाजी स्तर पर प्रगति, आकस्मिक तौर पर लिए जाने वाले निर्णय, री एनालिसिस और उसी के साथ में आगे होने वाले डिसीजंस का अनफोल्डिंग बेस, वो सब कुछ आपके साथ में एक क्लैरिटी के साथ में यहाँ निकल कर आता चला जाता है। अब किसी स्थान विशेष के साथ कामकाज का अवसर आपके लिए आ रहा है। वर्षों से आपको प्रतीक्षा थी उस अवसर की, वो क्रम जब आपके समक्ष हो तो हिचकिचाने की जरूरत नहीं है, कहीं बाधाओं के साथ में स्वयं को लेकर चलने की जरूरत नहीं, पूरी ऊर्जा के साथ में स्वयं को उस ओर गतिमान करते चले जाना और जीवन यात्रा में एक अलग पक्ष को देखने के क्रम के साथ में चलना, ये सारी की सारी अवस्था एवं व्यवस्था आपके साथ में रह सकती है। वहीं शनिदेव वक्री रहते हुए जब तीसरी दृष्टि से अपने नीचस्थ राशि स्थान को देखेंगे तो स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टमेंट्स में थोड़ा सा स्लगिश रहिएगा। रोटेशन जो स्टॉक इन्वेस्टमेंट में या कोई भी और इन्वेस्टमेंट में लेकर आना होता है वहाँ से भी प्रिसाइज कैलकुलेटिव अप्रोच में खुद को रखने की आपके लिए रिक्वायरमेंट रहने वाली होगी।
ये भी स्पष्टता रखें कि शनिदेव का दृष्टि संबंध जो यहाँ सूर्य राशि स्थान के साथ में रहेगा, आपकी आध्यात्मिक प्रगति और तीव्रकामिता के साथ में उजागर होती चली जाती है। तो वहीं रुकावटें और बाधाएं भी जीवन यात्रा से प्रमुख तौर पर हटने वाली रहती है। ये समय हायर एजुकेशन को रिलेट करते हुए पर्पसफुल बेसिस के साथ में भी यहाँ आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर कहा जा सकता है, जिसमें कोई और रुकावट और बाधा नहीं। निवेदन करना चाहेंगे आपसे कि जब ये अंतराल सामने है और ऐसी अवस्था जब आपके साथ में एक स्पष्ट क्रम में चल रही है, तो आप अपने भीतर के दर्शन के प्रवाह को, यानी जो आपकी फिलॉसफी है, उसको आप जांच लीजिए। उसमें यदि आप खुद को सही पाते हैं तो कुछ और सोचने की ज़रूरत नहीं, कहीं और उलझने की आवश्यकता नहीं। बस यही मूल प्रवाह अपने साथ में आप बनाकर ज़रूर रखते चले जाइएगा। एक निवेदन आपसे यहाँ पर यह भी है कि विदेश संबंधी कार्यों में यहाँ आपके लिए पूरे तरीके से प्रगति के सोपान रह सकते हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति भी वर्तमान समय में वृषभ राशि स्थान में ये दृष्टि संबंध अभूतपूर्व क्रम को आपके लिए अंकित करता चला जाता है। कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, माइनिंग संबंधी कामकाज और ऐसा कोई भी कार्य जो कि राजनीतिक क्षेत्र के साथ में हस्तक्षेप रखते हुए अपने नाम को आगे बढ़ाता है, वहां पर भी त्वरित गति के साथ में आप बहुत बड़े सुधार के क्रमबद्ध सिरे अपने लिए देखने वाले हो सकते हैं। इस स्पष्टता से कोई भी इनकार करने वाला अंकित क्रम आपके सामने नहीं है। एक और प्रमुख निवेदन यहाँ आपसे करना चाहेंगे कि जो महानुभाव शनिदेव के मार्गी क्रम को अपने लिए जन्मकालिक आधार पर देख रहे हैं और अभी जब शनिदेव वक्रगत अवस्थाओं के साथ में चलायमान रहेंगे, ये हस्ताक्षर स्पष्ट तौर पर अंकित होते हैं कि आपके लिए कुछ दुविधाएं और कुछ भ्रम रह सकते हैं। कोई कार्य ऐसा लग रहा है कि पूर्णता के साथ में बहुत आगे बढ़ा देगा, वहीं से रुकावटें और बाधाएं आ जाती है और आप हतोत्साहित होकर उस कामकाज को छोड़ देते हैं। ऐसी स्थितियों से बचिएगा। जो निरंतर तौर पर खुद के लिए जर्नीज की पोजीशन को लेकर चलना हो रहा था, वहाँ पर भी कुछ ब्लॉकेजेस आ सकते हैं, उससे भी संभलें। गृहस्थ पक्ष के साथ में तारतम्य बना हुआ था, हम अपने जीवन क्रम के साथ में उनको बहुत अच्छे से उल्लासपूर्वक लेकर चल रहे थे। छोटी छोटी गलत फहमियों को नज़रअंदाज करके जीवन यात्रा को आगे एक अलग क्रम में प्रतिध्वनित करते चले जाना, ये भी एक आवश्यक तथा महत्वपूर्ण क्रम है, जिसको अपने साथ में आप ज़रूर जोड़ते चले जाइएगा। ये निवेदन यहाँ स्पष्ट तौर पर करना चाहेंगे कि आपके लिए यहाँ जो पराक्रम भावस्थ शनिदेव की स्थितियां हैं, वो हल्के फुल्के तौर पर जद्दोजहद मांग रही है कामकाज में, उसको अपने साथ में अपना कर चलें। देखिए, धनेश पराक्रम भाव में है, तो इसी वजह से धन और पराक्रम का गहरा संबंध यहाँ पर होता चला जाता है। धनागमन बढ़ा और व्यक्ति पुरुषार्थ बढ़ाए वो अलग बात है, परंतु अहम बढ़े वो सबसे गलत अवस्था है। हल्के फुल्के तौर पर आपके लिए अहम बाध्यता बढ़ने वाली हो सकती है, उससे मुख्य रूपेण खुद को आप संभालिएगा। ये भी निवेदन है कि कफ को रिलेट करती हुई जो प्रॉब्लम्स होती है वो डिस्टर्ब कर सकती है। कुछ हद तक नर्व्स को रिलेट करते हुए इश्यूज के साथ में जो आपके लिए एक तरह से परेशानियों के सबब बने हुए थे, वहाँ एक कंट्रोल्ड अप्रोच आप फिर से देखने वाले रहेंगे। ये एक पॉजिटिव अप्रोच आपके साथ में यहाँ डिफाइन होती चली जाती है, उसमें कोई भी रुकावट और बाधा आपके समक्ष नहीं है। एक निवेदन और है आपसे कि आपने जिन कार्यों को 3-4 महीने पहले अधूरा छोड़ दिया था, किसी पुस्तक को लिखने की ओर आप गए थे, किसी आशियाने की स्थिति के साथ में आपने खुद को जोड़ा, यानी कि उस व्यक्ति विशेष की मदद करने की तरफ गए, खुद के आशियाने के साथ में कोई ऐसी स्थिति की तरफ जाने लगे, तो उन सब में आप अपने प्रवाह को पुनः बनाने का प्रयत्न करते चले जाएं। बेहतरीन निरंतर तौर पर आपके साथ में यहाँ गतिमान होने वाली संभावनाओं के साथ में है, उसी सिरे को आप निरंतर जोड़ते चले जाएं। तो ये था धनु राशि के महानुभावों के लिए शनिदेव के वक्री क्रम का पूरा ही चर्चा ब्यौरा। हम इसी तरह से उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।